देश उत्थान की ओर चलेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। हम क्या हैं वो बात की बात है, लेकिन हम पहले एक देश के नागरिक हैं, भारतीय हैं। इस भाव के साथ मैं जीता हूँ, इसी भाव की बात आप लोगों से भी कहता हूँ। अरे कई युवाओं को देखा, जाएंगे दुकान पे, अरे जरा माणिकचंद देना, बेगम देना, 10 नटखट देना, क्या क्या और भी आ गए, और वो खरीदेंगे, खरीद करके सीधा ऐसे कॉर्नर से फाड़ेंगे, फाड़ के सीधा मुंह। देखता भी नहीं है कि अंदर क्या है, छिपकली की पूंछ है कि चूहे की मूंछ है, और देख तो रहे बढ़िया आदमी अंदर है, और सीधा मुंह में, और मुंह में भी कैसा, बिना देखे कचरे पात्र में जैसे कचरा आदमी डालता है, वैसे ही बिना देखे गुटखा मुंह में डाले जा रहा है। तो मुंह क्या कचरा पात्र है? भगवान एक बात बताऊं आपको, कई लोगों को देखता हूं तो हमारे यहाँ जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो वो उसके परिवार वाले जलाने जाते हैं, बेटे वगैरह, तो वो कहते हैं भाई मुखाग्नि दी, इस व्यक्ति की डेथ हो गई तो इसको मुखाग्नि दी, मतलब मुख से जलाना शुरू करते हैं सबसे पहले, तो बोले मुखाग्नि दी। मैंने कहा वो मरने के बाद तो मुखाग्नि बाद में देते हैं, लेकिन आजकल तो आदमी जीते जी खुद ही खुद को मुखाग्नि दे रहा है। पूछा कैसे? मैंने कहा वो जो बीड़ी पीता है तो क्या करता है, बीड़ी में आग लगानी पड़ती है, और बीड़ी कहाँ रहती है? मुंह में रहती है, तो आग भी तो मुंह में है। तो फिर मैंने कहा जीते जी खुद ही खुद को मुख की अग्नि दे रहा है, मुखाग्नि तो वो है। और आदमी बीड़ी पीता है तो बीड़ी तो खत्म होती है, लेकिन बीड़ी के साथ उसकी सांसें भी खत्म होती है, उसकी जिंदगी भी खत्म होती है। एक सिगरेट व्यक्ति की 6 मिनट की उम्र कम कर देती है, रिसर्च है। दारू पीते लोग, कई लोग तो ऐसे हैं कि समझते ही नहीं, उनको कितना भी समझाओ फिर भी नहीं समझते। एक आदमी था, खूब दारू पीता था, दारू पी पी करके फेफड़े हो गए खराब, दो ही तो फेफड़े हैं, और सो वो हो गए खराब, तो मर गया जल्दी। जब मर गया तो यमदूत लेने आए, यमराज के वहां ले गए, यमराज से मिला, यमराज ने उसको देखा, इसकी तो उम्र ही नहीं है, बिल्कुल जवान आदमी है और उम्र कम है, और बेचारा मर गया। कैसे मरा? तो पता चला कि दारू पी पी के मरा। यमराज ने कहा बेचारा पूरी जिंदगी जी नहीं पाया, मर गया, मेरे को इस पे तरस आता है, दया आती है, इसको वापस जीने का एक मौका और देना चाहिए। तो यमराज ने उसको कहा जा बंदे, मैं तेरे को फिर से मृत्युलोक में पृथ्वी पर भेजता हूँ, और तू अपनी जिंदगी जी, मौज कर, आनंद से जिंदगी जी, मेरे को दया आ गई इसलिए वापस भेजता हूँ। तेरे को कुछ मांगना हो तो मेरे से वरदान मांग ले। वो 1 नंबर का पिए कर दारू पी करके जिंदगी पूरी करी, और यमराज ने उसको चांस दिया कि तेरे को फिर से जीवन दान दे रहा हूँ, जीने का मौका दे रहा हूँ, मांग ले। अब तो अक्ल ठिकाने आ जानी चाहिए थी उसकी, लेकिन फिर भी मांगा क्या? वो सुनो, वो बोलता है यमराज साहब इतने खुश हो तो वरदान एक ही दे दो, इस बार दांत भले ही 2 देना पर फेफड़े पूरे 32 देना। बंदा दारू नहीं छोड़ सकता। अब ऐसो का क्या है? और शराब कितनी खराब है पता है? एक यूनान का तत्ववेत्ता दार्शनिक डायोजनीस, माताओं आप भी सुनना, क्योंकि सबसे ज्यादा हालत तो माताओं की खराब होती है। जिनका पति शराबी होता है ना, वो उसकी पत्नी बहुत दुख पाती है, बेचारी बहुत दुख पाती है। ये देवियों को धन्यवाद है कि वो जैसे तैसे घर चलाती है, वरना ये तो 10 टके बजूर खा के आते हैं। पर ये बेचारी रखती है, अगर छोड़ देते हैं ना तो लोग हमको आशीर्वाद देते हैं, पर माताएं सबसे ज्यादा आशीर्वाद देती है, वो भला हो महाराज का, हमारे इनकी शराब छुड़ा दी, हमारा घर बच गया। लाखों रुपए का नुकसान होता है, वो बच जाता है, आर्थिक स्तर उस परिवार का अच्छा आ जाता है, क्योंकि हिसाब लगाएंगे तो पता चलेगा शराब में लाखों रुपए उड़ा दिए थे, वो लाखों रुपए तो बचे। तो यूनान का तत्ववेत्ता देखना शराब कैसी होती, कितना नुकसान करती है, वो यूनान का तत्ववेत्ता बताता है। डायोजनीस उसका नाम था। एक सेठ ने उसको पार्टी में आमंत्रित किया, वो गया। उस सेठ ने कई बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाया था, और सबके लिए अलग अलग गिफ्ट ला के रखा था, और इनको ये देंगे, इनको ये देंगे, इनको ये देंगे, बड़ी महंगी महंगी चीजें। जब तत्ववेत्ता दार्शनिक का नंबर आया तो सेठ ने उस दार्शनिक को भी गिफ्ट दिया, और बहुत महंगी शराब की बोतल उसको चढ़ाई, उसको दिया गिफ्ट में, बोले ये मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, रखो।
तो उस यूनानी तत्ववेता ने उसी सेठ के सामने महंगी शराब की बोतल का ढक्कन खोला और उसको ऐसे उलट दिया, बोतल को पलट दिया, सारी शराब मिट्टी में मिला दी। सेठ ने कहा आपने ये क्या किया? मेरी आंखों के सामने आपने इस शराब को मिट्टी में मिला दिया, मेरे ही सामने आपने शराब मिट्टी में मिला दी। उस यूनानी तत्ववेता ने जो जवाब दिया वो सुनने योग्य है, समझने योग्य है। उस दार्शनिक ने कहा सुनो सेठ, आज अगर मैं इस शराब को मिट्टी में न मिलाता तो ये मुझे मिट्टी में मिला देती, इसलिए मैंने भी इसको मिट्टी में मिलाना उचित समझा। तो बोलो शराब कितनी खराब है। कई युवा कहते हैं महाराज पिए बिना रहा नहीं जाता, क्या करें हमारी आदत हो गई है। मैं कहता हूं तो पियो, लेकिन क्या पीना है? जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियो सुबह को उतर जाएगी। शराब का नशा दो चार घंटे में उतर जाता, नुकसान भी करता है, हमेशा चढ़ा हुआ नहीं रहता। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियो सुबह को उतर जाएगी। पीने बंदे तो राम नाम की प्याली तेरी जिंदगी सधर जाएगी। पीना है तो भगवान के नाम का प्याला पिया करो। और मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं। लोग कहते हैं आपको भेंट पूजा क्या चढ़ाए, मैं कहता हूँ मुझे आपसे कोई भेंट नहीं चाहिए। आप जानते हैं हमारा नियम है, इस पौथी जी पर भी हम कोई भेंट पूजा चढ़ाने नहीं देते। आरती होती है तो मुझे तो चाहिए ही नहीं, मैं आरती में भी पैसा नहीं चढ़ाने देता ना, मेरे को कोई आप लोगों से चंदा नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये मंदिर यहाँ बन रहा है तो वो शक्ति मित्र मंडल ने हमको बुलाया है तो कथा करना मेरा फर्ज है, लेकिन जो योगदान आप देते हो तो मंदिर आपका मलाड में ही रहेगा, आप भी यही रहोगे, ये माता जी भी यही रहेगी, ये समिति भी यही रहेगी। यहाँ जो आपको योगदान देना वो अलग बात है, वो मेरा विषय नहीं है, वो माँ का विषय है और माँ की आशीर्वाद कृपा चाहिए तो करिएगा। लेकिन मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए और मैं खुला कहता हूँ। फिर भी लोग कहते हैं महाराज हमें आपसे कुछ तो हम आपको देंगे, कथा सुनाया, तो मैं उन्हें कहता हूँ अगर दे सकते हो तो सुनो। न तो मुझे आपसे आपके नोट चाहिए और न मुझे आपसे आपके वोट चाहिए। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं, मैं वोट मांगने नहीं आया, न मेरे को राजनीति में खड़ा होना। न तो मुझे आपसे आपके नोट चाहिए, न आपसे आपके वोट चाहिए। मुझे अगर चाहिए तो आपसे आपकी खोट चाहिए, वही भागवत सबसे बड़ी भेंट होगी। ये जो खोट चढ़ाओगे ना उससे तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा कि यहाँ से मेरा जीवन बदला, ये मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था, जब दिन था और यहाँ से मैंने मेरे जीवन। कितने लोग मुझे मिलते हैं, बहुत कम मिल पाते हैं वैसे, लेकिन कुछ कुछ मिलते हैं तो वो दिन मुझे बताते, तब मुझे पता चलता कि कथा का कितना असर है, युवाओं में कितना कथा से परिवर्तन आता है। अभी कुछ दिन पहले मेरे को परिवार मिला, वो बता रहे थे कि महाराज हमारे पति पत्नी में बिना लड़ाई झगड़ा चलता था, आपके हमारे गाँव में कथा हुई और लड़ाई इतनी चली कि तलाक पे आ गया मामला। वो छोड़ने को तैयार, मैं छोड़ने को तैयार, और बस अब नहीं जम सकता तुम्हारे साथ, मेरे को छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन उसी दौरान हमारे तो लड़ाई चल रही थी, गांव में आपकी कथा आ गई और हमने सोचा कुछ तो मन फ्रेश होगा, घर में सारे दिन लड़ाई चल रही, माहौल ठीक नहीं, तो कथा में जाते। कथा में जाया, 7 दिन कथा सुनी और कथा में आपने परिवार की बात बताई, सास कैसी होनी चाहिए, बहू कैसी होनी चाहिए, पति कैसा हो, पत्नी। ये जब आपने बताया महाराज, हमारा मानस बदल गया, हमारा विचार बदल गया और इतना प्रेम हो गया हमारी में कि तलाक की बात को छोड़ो, जन्म जन्म साथ रहने का वादा हो गया। और उसके बाद भगवान की कृपा से पैसा भी खूब कमाया, वो अभी मिले और बोले कि महाराज अब भगवान ने हमको भी पैसा दिया है और हमारी तमन्ना क्या है पता है, इतना दिया है भगवान ने और जिंदगी बची है कथा से, तो हम भी कथा कराएंगे। ये भाव आज के युवा का है, इतना परिवर्तन कथा से होता है। आप विचार, ये कथा कम चीज नहीं है। एक जगह पे बैठे थे तो मैं पीछे बैठा सुन रहा था, लोग आगे बैठे बातें कर रहे थे, बोले यार हमारा प्रवचन जोड़ता नहीं है, हमारा तो लाइफ से बैठे, क्या लाइफ थी हमारी, मैं क्या रहा आदमी, परंतु महाराज के प्रवचन सुने मेरी लाइफ सुधर गई। दूसरा बोला मेरी भी लाइफ सुधर गई, तीसरा बोला मेरी भी लाइफ सुधर गई, चौथा बोला तेरी तो लाइफ सुधरी, मेरी तो वाइफ सुधर गई। रोज झगड़ा चल रहा था, मेरे तो सब शांति हो, आनंद कमाल। ये कथा, ये सत्संग आपको कितना कुछ दे जाती है, कथा से कितना परिवर्तन आपके हो जाता है, मैं वो बात कर रहा हूँ। इसलिए युवाओं आपसे निवेदन करता हूँ, आप इस देश का भविष्य हैं, आप इस देश की उम्मीद हैं। मैं बूढ़ों से ज्यादा नहीं कहता, क्योंकि तुम किनारे पर बैठे हो, ठीक है, तुमने जी ली अपनी जिंदगी, जो हुआ ठीक है, लेकिन युवाओं से कहता हूँ इस विश्व में सबसे ज्यादा युवाओं वाला देश अगर कोई है तो वो हमारा भारत है। इसलिए आपको तो दूसरा मैंने कहा
अच्छी रखना, क्योंकि संगत अच्छी रखोगे तो जीवन आपका अच्छा बनेगा, श्रेष्ठ बनेगा। और आज का युवा कैसा होना चाहिए? कई लोग कहते हैं कि युवा की तो बहुत छोटी सी चीज है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। मैं भी मानता हूं कि युवा कोई बहुत लंबी चीज नहीं है। एक बात बताऊं आपको, मैं प्रश्न पूछता हूं, जवाब देना, ध्यान से सुनो मेरी बात। प्रश्न पूछता हूं, जवाब देना। आपका जन्म कब हुआ आपको पता है? बिल्कुल पता है ना? डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, जन्मदिन भी मनाते हो, पार्टी करते हो, जन्मदिन पता है तभी तो। दूसरा, शादी कब हुई पता है? वो कोई भूल लीजिए, कहीं तो केवल दिन सही गया। शादी का दिन भी पता है, जीवन की पहली नौकरी कब लगी याद है? लोग कहते हैं महाराज वो भी लिखते हैं, साहब मैंने फला नौकरी उस वक्त उस उम्र में वहां की थी, पहली जॉब मैंने वहां की थी। ये आपको पता है कि जॉब कब लगी, शादी कब हुई, जन्म कब हुआ, लेकिन मैं आपको पूछता हूं आपकी जवानी कब आई पता है? किसी की डेट लिखी हुई, इस दिन इस बार कितनी बजे से आप जवानी आई हमारे पास है? किसी को पता? चलो आई उसका पता नहीं है, लेकिन जो बूढ़े बैठे उनसे पूछता हूं आपकी जवानी कब गई पता है? कोई डेट, कोई शादी, कोई साल नोट किया कि साहब इस दिन हमारी जवानी गई? ये कब आती है और कब चली जाती है किसी को पता नहीं चलता। ये इतनी छोटी है, लेकिन फिर भी हिम्मत मत हारना। मैं कहता हूं जवानी कागज की नौका है, जवानी हवा का झोंका है, और जवानी ही सुधरने का मौका है। भले छोटी है पर यही सुधरने का मौका है। यही जवानी में करें क्या? आज का युवा कैसा होना चाहिए? सुन तो पंक्तियां सुना। हमारे देश की एक बेटी है कविता तिवारी, इसका नाम होता है, उसने पंक्तियां लिखी है। वो कहती है युवा कैसा होना चाहिए। बड़ा अफसोस होता है इस देश में रोल मॉडल युवा बना रहे हैं किसी एक्टर को, किसी एक्ट्रेस को। क्या लेना है, क्या देना है? कई तो ऐसे आपसे मैं बिल्कुल स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग सब समझदार हैं और समझते हो इस देश में हमारा रोल मॉडल कौन होना चाहिए ये तय कोई फिल्म का एक्टर नहीं करेगा, कोई दूसरी इंडस्ट्री नहीं करेगी। आप तो मुंबई में बैठे हो, फिल्में यही बनती है, एक्टर भी यही रहते हैं, बॉलीवुड पूरा यही होता है। लेकिन निवेदन करना चाहता हूँ कि वो लोग तय नहीं करेंगे, ये आपको तय करना है। इस देश के अंदर ऐसे ऐसे एक्टर रहते हैं जो कमाते हमसे हैं, फिल्में उनकी हिट आप भी करवाते हो, जा करके टिकट बड़ा महंगा खरीद लेते हो, 3 घंटे खराब भी कर देते हो और कमाई भी करवा देते हो, लेकिन उनकी स्थिति और उनके विचार को देखो। वो कहते हैं कि डार्लिंग हमें इस देश में बड़ा डर लगता है, तो वो हमारा रोल मॉडल नहीं हो सकता। न तो हमें उनकी फिल्मों को देख करके अपने आप को वैसा बनाना है। गर्लफ्रेंड को वो हीरो अपने हाथों में उठा लेता है, फिर फिल्म देखने वाला युवा भी सोचता मैं भी उठाऊंगा। अरे तेरे हाथों में दम है तो बूढ़ी माँ को उठाओ, उसका इलाज करा, उसकी सेवा कर। अगर दिखानी है जवानी तो वहां दिखाओ। आज के युवा बोलते हैं माँ बाप का क्या रिस्पेक्ट करना, माँ बाप क्या है हमारे लिए, और क्यों इतना माँ बाप को भगवान भगवान बताते हो? वो कौन से भगवान है? क्या रिस्पेक्ट करना? उन्होंने हमारे लिए क्या किया? हमसे ज्यादा तो पढ़े लिखे हम, हमको अंग्रेजी फटाफट आती है, साइंस के सूत्र मेरे को आते हैं, कंप्यूटर मेरे को चलाना आता है, सब कुछ मेरे को आता है। वो तो कुछ जानते भी नहीं, वो तो 5वीं पहले तो उनको क्या प्रणाम करना, क्या उनकी रिस्पेक्ट करनी। मैं कहता हूँ माँ बाप के बारे में बोलने के लिए बहुत लंबा विषय है, मैं बोल सकता हूँ घंटे पर, लेकिन आपको एक लाइन में बताना चाहता हूँ कि माँ बाप हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, उनकी रेस्पेक्ट क्यों करनी चाहिए। एक लाइन में सुनना, मैंने कहा जब तुम्हारा जन्म हुआ ना, उस वक्त अगर माँ बाप तुम्हें नहीं संभालते और तुम्हें अगर बिल्ली लेकर चली जाती तो विज्ञान के सूत्र कोई और पढ़ता, अंग्रेजी फटाकेदार कोई और ही बोलता। भले ही माँ को नहीं आती, लेकिन उसने कलेजी का टुकड़ा समझकर तुम्हें गले से लगाया, तुम्हारा हर वक्त ध्यान रखा। तुमने कितनी बार उसके कपड़े खराब किए, लेकिन वो माँ है, खुद गीली में सोई और तुम्हें सूखे में सुलाया। उसके परिणाम को, उसके त्याग को तो देखो, उसकी तपस्या को तो देखो। एक जन्म क्या कई जन्मों तक भी हम माँ बाप के एहसान और कर्ज को चुका नहीं सकते हैं, उसके ऋण से ऋण नहीं हो सकते। उसका आदर करना ये हमारा फर्ज बनता है। और मैं कहता हूँ किसी भी युवा के लिए अपने पिता और अपनी माँ से बढ़कर के कोई रोल मॉडल नहीं हो सकता। सबसे बड़े रोल मॉडल तो हमारे माँ बाप हैं।
जिंदगी बनाई, फलाने ने कैसे, अरे तो रहने वो तो ठीक है, लेकिन तेरे माँ बाप ने कैसे जिंदगी बनाई और तुझे कैसे बनाया, उनकी कहानी को पढ़ ले तो भी पता चल जाएगा कि संघर्ष क्या होता है और जीवन में मोटिवेट कैसे हुआ जाता है। माँ बाप से ज्यादा और कौन मोटिवेट कर सकता है यार? इसलिए उनका आदर करो, उनका सम्मान करो। एक छोरो आयो मारे के नहीं प्रणाम करने लगो, मैं तो अपने तरह से मारे कोई प्रणाम की जरूरत नहीं है भाई। और बता तारे माँ बाप ने प्रणाम करे नहीं करे? तो क्या पहले करता हो? क्या बोला? पहले करता था, अभी नहीं। मैंने कहा अभी क्यों नहीं करता? माँ बाप चले गए क्या? मेरे को तो यही लगा कि ऊपर चले गए हो। तो मैंने कहा दूसरी बात है, तेरे माँ बाप चले गए हो। तो बोले नहीं जीवता बेटा है। मैं जीवता बेटा चले क्यों को नहीं करे भाई? पहला कर तो अभी नहीं करे, माँ बाप बैठा है तो कई मतलब है। तो वो मेरे से क्या बोला? मैंने कहा पहला कर तो तापर हाँ जने समझता कोनी जने करता। कही गया तापर हाँ समझता कोनी जने करता। हमने तो बीए फाइनल कर लिया, हम तो ग्रेजुएट हो गए, ग्रेजुएशन कर ली है। और ग्रेजुएशन के बाद पता चला कि वो 5 वीक पहले मैं ग्रेजुएट किया हुआ हूँ, ग्रेजुएट हो गया हूँ, तो अब क्या प्रणाम करना? मैंने